सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। आज हम HSSC CET ग्रुप डी का मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम उसके बारे में आंसर की पर बात करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे 100% एक्यूरेट बताए जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अप्पम, पुट्टू और इडियप्पम खाद्य पदार्थों का संबंध भारत के किस राज्य से है? केरल राज्य से है। नेक्स्ट, भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई? 1947 को। अगर डेट पूछी जाए 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, तो 1947 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 73%। ओरिजिनल जो थी वो 74% थी, ऑप्शन में नहीं है, तो सबसे नजदीक 73% भारत की साक्षरता दर होगी। नेक्स्ट, पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? त्रिज्या मतलब रेडियस होती है, तो ये है 6371 किलोमीटर। ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसके लेखक हैं जेम्स मिल। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किन्होंने कार्य किया? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीई से क्या तात्पर्य है? तो सीई का अर्थ है कॉमन एरा। सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, वर्ष 2014 में प्रारंभ हुए अभियान इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? इंद्रधनुष अभियान 2014 में शुरू हुआ था। इसका क्या उद्देश्य था? नियमित टीकाकरण के समय पर अधूरे टीकाकरण अथवा टीकाकरण रहित छूट गए बच्चों को सम्मिलित करना, यानी 2 नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के चारों ओर स्थित परत को कहते हैं वायुमंडल। पृथ्वी के चारों तरफ जो परत स्थित है उसे एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल कहते हैं, तो तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट, माँ MAA कार्यक्रम का विस्तृत रूप क्या है? तो मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, यानी माँ का संपूर्ण प्यार आपका आंसर होगा, तो ऑप्शन पहला ही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लुगदा निम्नलिखित में से किसका एक रूप है जिसे छत्तीसगढ़ में पहना जाता है? तो लुगदा दुपट्टा होता है, तो दुपट्टा और लुगदा एक ही चीज है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट, जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कहां स्थित है? दिल्ली में स्थित है। थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शुरू किया गया जिसके अंतर्गत बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है? मिड डे मील शुरू की गई थी, तो मिड डे मील को हिंदी में मध्याह्न भोजन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। नेक्स्ट, बिहू पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी व्यक्ति का वृक होता है किडनी काम करना बंद कर दे तो उसके रक्त को कृत्रिम वृक द्वारा फिल्टर किया जाता है अथवा वह जीवित नहीं रह सकता। यह प्रक्रिया कहलाती है। किडनी जब काम करना बंद कर देती है तो खून को साफ करना पड़ता है। आपको पता है कि खून साफ कहाँ होता है? किडनी में होता है। और किडनी जब काम करना बंद कर दे तो उसे कृत्रिम रूप से कैसे साफ किया जाता है? खून को डायलिसिस के द्वारा साफ किया जाता है, तो आपका आंसर होगा 2 नंबर डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय प्राकृतिक वास नहीं है, यानी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट नहीं है? तो वो होगा आपका आंसर तालाब। नेक्स्ट, द्रव्यमान की SI इकाई क्या है? SI यूनिट ऑफ मास क्या होती है? किलोग्राम। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट, एक लड़का समतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, दर्पण और प्रतिबिंब के बीच कितनी दूरी होगी? तो जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो जितनी दूर हम दर्पण से होते हैं उतनी ही दूर हमारा प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूर होगा। अगर हम 50 सेंटीमीटर दूर खड़े हैं तो हमारा प्रतिबिंब भी दर्पण से 50 सेंटीमीटर दूर होगा, तो आपका आंसर 50 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगर यह पूछा जाता कि
हमारे बीच और हमारे प्रतिबिंब के बीच कितनी दूरी है, तो वो होती 100 सेंटीमीटर। लेकिन ये दर्पण और प्रतिबिंब के बीच पूछी गई है, तो 50 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश की प्रक्रिया में ऊष्मा के अंतरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, तो रेडिएशन यानी विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो आप ऑप्शन 1 विकिरण आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश तथा डैश जल से होने वाली बीमारियां हैं। जल से होने वाली यानी पानी यानी वाटर से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है? टाइफाइड और मेनिंजाइटिस। ऑप्शन 1 आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पत्रदल पुष्प में हो पत्ती में होता है, पत्रदल पत्ती में होता है, पंखुड़ी पुष्प यानी फ्लावर में होती है, सत्री केसर अंडाशय में होता है और विसर्पी लता कमजोर तने में होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश की कमी के कारण बेरी बेरी बीमारी होती है। बिल्कुल ही लो लेवल का क्वेश्चन है, हर जगह सबको पता होगा। इसको भी कोई गलत करके आया होगा तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बिल्कुल ही लो लेवल की है। तो डैश की कमी से बेरी बेरी की बीमारी होती है, विटामिन B1 की कमी से होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मछली की विशेषता नहीं है? तो मीन पक्ष फिन की उपस्थिति ये मछली में होती है फिन, गिल की उपस्थिति मछली में गिल भी होती है, लंबी रीढ़ की हड्डी और बेलनाकार शरीर ये गलत है। अगला है, शरीर के मध्य भाग की तुलना में सिर और पूंछ का आकार छोटा होता है। मछली का सिर भी छोटा होता है, पूंछ भी छोटी होती है, लेकिन बीच से पेट से वो मोटी होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 लंबी रीढ़ की हड्डी और बेलनाकार शरीर आंसर होगा। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस ए बीमारी का क्या कारण है? हेपेटाइटिस ए वायरस यानी विषाणु से फैलता है। ऑप्शन नंबर 2 विषाणु, इसमें गलत आंसर टिक कर रखा है जीवाणु। ऑप्शन नंबर 2 विषाणु होगा, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकृमि अपने डैश से श्वास लेते हैं। भूकृमि होती है अर्थवर्म्स यानी केचुए। केचुए कैसे सांस लेते हैं? अपनी स्किन यानी त्वचा से सांस लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 त्वचा आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में यीस्ट का प्रयोग होता है? तो यीस्ट का प्रयोग कहां किया जाता है? अल्कोहल यानी शराब बनाने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 अल्कोहल आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2016 में भारत सरकार ने डैश नामक मिशन आरंभ किया है, जिसके अंतर्गत उचित वाहित मल निपटान शुरू किया गया। तो ये स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत किया गया था। तो स्वच्छ भारत मिशन जो चालू किया गया था 2016 में भारत सरकार के द्वारा, उसके अंतर्गत ये होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा, स्वच्छ भारत। नेक्स्ट, स्तंभ 1 में दिए गए विद्युत अवयवों को स्तंभ 2 में दिए गए उनके संकेतों से सुमेलित कीजिए। तो विद्युत सेल है उसका ऑप्शन 4 होगा, ऑन स्थिति का स्विच ऑप्शन 3 होगा, और विद्युत बल्ब 2 नंबर होगा, और बैटरी 1 नंबर। तो आपका जो आंसर नंबर 4 है, सही विकल्प चुनिए, उसके अंदर 4 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं का वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिसमें धातुओं को पीटकर पतले पत्थर बनाए जाते हैं? यानी पीटकर यानी कूटकर, पीटने से क्या बनता है? कूटना। तो कूटने से क्या बनेगा? कुटनीयता यानी मेलेबिलिटी। तो 30 का ऑप्शन होगा 4 नंबर, कुटनीयता आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं, इनको हम आपको अलग से करवा देंगे, बोर्ड पे समझा देंगे अच्छे से। मैथ के क्वेश्चन होंगे उनको भी अच्छे से समझा दिया जाएगा। तो जो जीके के हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार किलोमीटर का संबंध दूरी से है उसी प्रकार न्यूटन किससे संबंधित है? ये जीके का भी क्वेश्चन है, रीजनिंग में दे रखा, तो इसको हम आपको यहीं करा देते हैं। किलोमीटर का संबंध दूरी से है, यानी दूरी को किलोमीटर में मापा जाता है, उसी प्रकार से न्यूटन का संबंध किससे है? तो बल से है। बल को किस में मापा जाता है? न्यूटन में मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बल आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये विषम का चयन कीजिए, अदरक, गाजर, आलू, टमाटर। ये 4 ऑप्शन है, इन चारों में से आपको बताना है कि ये अलग कौन है इनमें से। अदरक, गाजर और आलू तीनों धरती के नीचे पैदा होते हैं और टमाटर धरती के ऊपर लगता है। तो आपका आंसर होगा 4 नंबर, टमाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये मैथ्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, ये भी आपको करवा दिए जाएंगे, अलग से बोर्ड पे समझा दिए जाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और कल जिसका पेपर है उनके लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से अपना एग्जाम दीजिएगा, टेंशन किसी बात की लेनी नहीं है। बिल्कुल ही लो लेवल का पेपर आया हुआ है, ग्रुप डी के लेवल का पेपर है। अगर आपने 3 महीने भी अच्छे से तैयारी कर ली होगी तो इस एग्जाम को आप क्लियर कर दोगे। तो हरियाणा जी की आ गई है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, एनएसजी का परिचालनात्मक मुख्यालय मानेसर में है। मानेसर गुड़गांव में है और एनएसजी का मुख्यालय मानेसर में ही है। नेक्स्ट, एनएसजी केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन है, यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री के अंडर एनएसजी आती है, ये भी सही है। तो ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट, वर्ष के किस महीने में प्रसिद्ध सूरजकुंड मेले का आयोजन किया जाता है? तो सूरजकुंड मेला फरवरी में 1 फरवरी से 15 फरवरी तक चलता है। तो कब चलता है? फरवरी में चलता है। फरवरी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, महाभारत काल में हरियाणा के लिए किस पद का उपयोग किया गया? कहने का मतलब यह कि महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था? बहुधान्यक कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर 2 बहुधान्यक आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंजौर की प्रसिद्ध विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 2 महोत्सव मनाए जाते हैं। एक त्योहार तो पिंजौर विरासत महोत्सव है, दूसरा महोत्सव कौन सा है? आम महोत्सव। तो मैंगो फेस्टिवल बनाया जाता है पिंजौर के अंदर। तो आपका आंसर नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा राज्य का पर्यावरण, वन और वन्य जीवन मंत्री है? तो कंवरपाल, श्री कंवरपाल जी हरियाणा के राज्य पर्यावरण और वन और वन्य जीव मंत्री हैं। अगर अनिल विज जी की बात की जाए तो अनिल विज जी गृह मंत्री हैं। मूलचंद शर्मा जी की बात की जाए तो ये परिवहन मंत्री हैं। और श्री दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा के डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना द्वारा कितनी श्रेणियों को भू जोत में कृषि कार्य करने हेतु प्रगतिशील किसानों को अभिप्रेरित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 यानी 3 श्रेणियों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष हरियाणा का राज्य वृक्ष है? तो हरियाणा का राज्य वृक्ष पीपल है, लेकिन पीपल इसके अंदर आंसर नहीं दे रखा, तो हम इसको बरगद का वृक्ष मानकर चल रहे हैं। लेकिन इसका आंसर हम एचएसएससी के ऊपर ही छोड़ते हैं, वो क्या मानेंगे। तो इसका राइट आंसर हमारी तरफ से पीपल है, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहतक में पुलिस आयुक्तालय स्थित है। पुलिस आयुक्तालय होता है पुलिस कमिश्नरेट, लेकिन रोहतक के अंदर पुलिस कमिश्नरेट नहीं है, रोहतक एक पुलिस रेंज है। सोनीपत में पुलिस आयुक्तालय स्थित है। जी हां, सोनीपत में पुलिस कमिश्नरी है। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, केवल बी। उत्तर नंबर 2 केवल बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए हरियाणा राज्य में स्वास्थ्य के लिए कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? तो 6.2% आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है। हाँ जी, बिल्कुल लगती है। बी है, रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती। जी ये भी सही है, रोहतक की सीमा दिल्ली के साथ नहीं लगती। दिल्ली का अन्य किसी भी राज्य के साथ रोहतक की नहीं लगती, और दादरी की भी अन्य किसी राज्य के साथ नहीं लगती है। तो आपके ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही होंगे। तो उत्तर नंबर 3 ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट, नीमराणा किस राज्य के अंतर्गत है? तो राजस्थान के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में राज्यसभा की कितने सीटें हैं? 5 सीट है। राज्यसभा की 5 सीट है। अगर राज्यसभा की बात की जाए तो 5 सीट है, लोकसभा की बात की जाए तो 10 सीट है, और विधानसभा की पूछी जाए तो 90 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाडा साहिब गुरुद्वारा अंबाला में है। बिल्कुल भी नहीं है, नाडा साहिब गुरुद्वारा पंचकुला के अंदर है। तो ऑप्शन ए गलत है। दूसरा, नाडा साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी के तट पर है, ये सही है जी। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा, केवल बी सही है। तो उत्तर नंबर 2 केवल बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है? तो गुरुग्राम में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 गुरुग्राम आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी अति उष्मीय शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में है? झज्जर में है। तो ऑप्शन नंबर 1 झज्जर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरिमा चौधरी किस खेल से संबंधित है? जूडो से संबंधित है जी। किससे है? जूडो खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी में नहीं खेला था? कपिल देव ने नहीं खेला था। ऑप्शन नंबर 2 कपिल देव हरियाणा की तरफ से रणजी ट्रॉफी नहीं खेले हैं। नेक्स्ट, नारनौल किस जिले में स्थित है? नारनौल महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। पूछ सकता है कि महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ है? नारनौल में है। तो ये शायद पूछ सकता है नेक्स्ट एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नृत्य शैली मेवाती जनजाति से संबंध है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हमें पता नहीं है, इसमें कंफ्यूजन है, तो हम आपको ये बता नहीं रहे हैं। जैसे ही कंफर्मेशन हो जाएगा आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास हैं। अगर वाल्मीकि जी की बात की जाए तो महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचनाकार हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखी थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से एक नहीं है? तो अंबाला नहीं है जी, क्योंकि अंबाला के अंदर बहुत ज्यादा धान होते हैं। कपास के मामले में सिरसा, सोनीपत और रेवाड़ी हैं। अंबाला आपका आंसर होगा 3 नंबर आंसर अंबाला, यानी ये कपास के उत्पादक जिलों में आगे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हरियाणा का जीएसडीपी बिहार के जीएसडीपी से अधिक है। बिल्कुल सही है जी। नेक्स्ट है, पंजाब का जीएसडीपी हरियाणा के जीएसडीपी से अधिक है। नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, केवल ए सही है। नेक्स्ट, ओटू बांध हरियाणा में किस नदी पर है? घग्गर नदी पर है, सिरसा के अंदर बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 घग्गर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, हरियाणा में महिलाओं द्वारा बुजली गहना शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? कान में पहनी जाती है बुजली। आपके घर में कोई बूढ़ी महिला हो, आपकी दादी हो, उनसे पूछ लेना, सब बता देंगी। अगर इसमें भी कोई गलत करके आया है तो भाई इसमें कुछ नहीं हो सकता आप लोगों का। तो बुजली कान में पहना जाता है। तो ये हमने जीके से संबंधित कंप्लीट क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट के करवा दिए हैं 21 तारीख के, और नेक्स्ट वीडियोज आपको जल्दी मिलती रहेंगी। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।